नमस्कार, भगवत गीता चैंटिंग ट्यूटोरियल्स में स्वागत है एक बार फिर। वेलकम बैक टू द भगवत गीता चैंटिंग ट्यूटोरियल्स। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको बताया था कि लीडरशिप लेसन अगर भगवत गीता में हमारे हिसाब से कोई है तो 11th चैप्टर 11वां अध्याय वो सबसे बड़ा डिनोट करता है लीडरशिप लेसन फ्रॉम द भगवत गीता। इस वीडियो को आरंभ करने से पहले मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं कि भगवत गीता में 18 अध्याय हैं और 18 अध्याय की जब हम चैंटिंग करते हैं सबसे ज्यादा मजा 11वें अध्याय की चैंटिंग में आता है। और हर बार जब हम चैंट करते हैं ऐसा लगता है कि कोई तो हमारे साथ बैठा हुआ है ऊपर से। और एक मजे की बात आपको बताऊं, हमने जो इसके पहले वाला वीडियो जब शूट करने के लिए हम ऑन करने वाले थे बटन, तब कहीं पे शंख का नाद हुआ। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें और ऐसी छोटी छोटी अनुभूतियां हमको जब भी ये चैप्टर हम चैंट करते हैं तब होती है। तो इसीलिए और भी ज़रूरी है जब हम ये चैप्टर चैंट करें तो हम इसको बहुत अच्छी तरह करें। वैसे तो पूरी भगवत गीता ही बहुत अच्छी तरह चैंट करने के लिए है, क्योंकि जब भी हम भगवत गीता चैंट करते हैं तो भगवान आके हमारे साथ बैठते ही हैं। हमको दिखता नहीं है क्योंकि प्राकृतिक आंखों से तो वो हमको दिखेंगे नहीं। अर्जुन को भी कब दिखे थे? जब दिव्य दृष्टि भगवान ने उसको दी थी। चलिए शुरू करते हैं। आज के वीडियो में हम 11वें अध्याय का तीसरा और चौथा श्लोक चैंट करना सीखेंगे। तीसरा श्लोक पहले मैं चैंट करके बताता हूं। लेट मी चैंट इट फॉर यू फर्स्ट। एवमेतद्यथात्थत्वम् आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् ऐश्वरं पुरुषोत्तम। पहले देखते हैं इसमें पहला और तीसरा चरण कहां पे छूटते हैं इस वीडियो में। तो मैंने कैसे चैंट किया था? एवमेतद्यथात्थत्वम्। अगर आप देखेंगे मैंने तत्वम यहां पे छोड़ दिया इसको। तो ये जो मां आपकी किताब में दिख रहा है, मां का कंस्ट्रक्ट क्या है? मां प्लस आ। तो ये मां हलंत है, यहां पे ये चरण छूट जाएगा। ये चरण ऐसे छूटेगा। एवमेतद्यथात्थत्वम्। फिर दूसरा चरण कैसे स्टार्ट होगा? आरंभ होगा आत्मानं परमेश्वर। ये जो आ है इससे दूसरा चरण आरंभ होगा। और तीसरा चरण मैंने कैसे चैंट किया था? द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम। अब इसमें रूपम ऐश्वरम, ऐश्वरम ये हमारी किताब में एक शब्द दिखाई दे रहा है। और मैंने कैसे चैंट किया? द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम। अब ये जो मई जो दिख रहा है हमारी किताबों में, ये जो मई हमको दिख रहा है, इसका जब हम संधि विच्छेद करेंगे इसका कंस्ट्रक्ट कैसा? म प्लस ए। तो यहां पे ये रूपम, ये यहां पे तीसरा चरण छूट जाएगा। और ये जो ए बचा, आई जो बचा, आई, वो आई यहां पे आ जाएगा। तो ये आप अपनी किताब में नोट करके रख लीजिए। द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् ऐश्वरं पुरुषोत्तम। ये ऐसे करके आएगा। चलिए देखते हैं इस श्लोक में कौन कौन से नियम लागू होते हैं। द रूल्स दैट अप्लाई ऑन दिस श्लोक, लेट्स हैव अ लुक। पहले चरण में जो नियम आ रहा था, चरण कहां पे छूटेगा पहला, और दूसरा चरण का आरंभ होगा, ये हमने आपको बता दिया। दूसरे चरण में न के ऊपर अनुस्वार के बाद का अक्षर है प, और अनुस्वार के बाद जब प आएगा तो अनुस्वार का उच्चारण होगा म। तो ये हम अपनी किताब में म नोट करके रख सकते हैं।
आत्मानं परमेश्वर, ये ऐसे करके आएगा। तीसरे चरण का जो नियम था, चरण कहाँ पे छूटेगा और चौथा चरण कहाँ पे आरंभ होगा, ये हमने आपको बता दिया। और चौथे चरण में र के ऊपर अनुस्वार के बाद का अक्षर फिर से प है। जैसे ऊपर था प, वैसे यहाँ भी प है, तो अनुस्वार का उच्चारण होगा म। तो ये कैसे होगा? द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम ऐश्वरम पुरुषोत्तम, ऐसे करके आएगा। तो एक चीज हम आपको बता दें, ये जो यहाँ पे र पे बड़ी ऊ की मात्रा है, तो हम रू को थोड़ा सा खींच के बोलेंगे। इस र में छोटी ऊ की मात्रा है, पुरुषोत्तम, तो इसको हम छोटा बोलेंगे। तो द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम ऐश्वरम पुरुषोत्तम, ये ऐसे करके आएगा। चलिए एक बार मिलके चैंट करते हैं। एवमेतद्यथार्थत्वम्, एवमेतद्यथार्थत्वम् आत्मानं परमेश्वर, आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम्, द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् ऐश्वरं पुरुषोत्तम, ऐश्वरं पुरुषोत्तम। ये वाला श्लोक हमको सही तरीके से चैंट करने में काफी दिन लगे थे, तो मैं आपको बता देता हूँ। ये जो है ना, ये एवमेतद्यथार्थत्वम्, ये ऐसे आएगा। तो इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करके आ जाएगा, मगर प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा। तो ये कैसे करेंगे हम? एवमेतद्यथार्थत्वम्, एवमेतद्यथार्थत्वम्, ये ऐसे करके आएगा। चलिए एक बार मिलके फिर से करते हैं ये वाला वर्ड। एवमेतद्यथार्थत्वम्, एवमेतद्यथार्थत्वम् आत्मानं परमेश्वर, आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम्, द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् ऐश्वरं पुरुषोत्तम, ऐश्वरं पुरुषोत्तम। चलिए चौथा श्लोक देखते हैं भगवत गीता का। पहले देखते हैं इसको चैंट कैसे करते हैं। लेट मी चैंट इट फॉर यू फर्स्ट। मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो, योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्। पहले देखते हैं इस श्लोक में पहला और तीसरा चरण कहाँ पे छूटते हैं। मैंने कैसे चरण किया था? मन्यसे यदि तच्छक्यं, पहला चरण यहाँ पे छूटेगा। योगेश्वर ततो मे त्वं, तीसरा चरण यहाँ पे छूटेगा। अभी देखते हैं इस श्लोक में कौन कौन से नियम लागू होते हैं, द रूल्स दैट अप्लाई ऑन दिस श्लोक। लेट्स हैव अ लुक। पहले चरण में य के ऊपर अनुस्वार चरण की समाप्ति पे आ रहा है, तो इसका उच्चारण केवल और केवल म ही होगा। दूसरे चरण में चैंटिंग के हिसाब से कोई नियम है नहीं। तीसरे चरण में व के ऊपर अनुस्वार चरण की समाप्ति पे आ रहा है, तो इसका उच्चारण अनुस्वार का केवल और केवल म ही होगा। चौथे चरण में चैंटिंग के हिसाब से कोई नियम है नहीं, लेकिन ये पूरा एक वर्ड है, तो इसमें कई बार इसको प्रैक्टिस करने में टाइम लगता है। तो मैं आपको एक बार और बताता हूँ इसको चैंट कैसे करते हैं। दर्शयात्मानमव्ययम्, 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 ये ऐसे करके आएगा। चलिए एक बार मिलके चैंट करते हैं। मन्यसे यदि तच्छक्यं, मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो, मया द्रष्टुमिति प्रभो, योगेश्वर ततो मे त्वं, योगेश्वर ततो मे त्वं
दर्शयात्मानमव्ययम्। दर्शयात्मानमव्ययम्। चलिए एक बार दोनों श्लोक रिवाइज करते हैं, चैंट करते हैं। लेट्स एक्सपीरियंस द ब्लिस ऑफ द भगवद गीता चैंटिंग। वो बोलते हैं ना, गीता चैंटिंग इज एन्चैंटिंग एंड चैप्टर 11 चैंटिंग इज वेरी वेरी एन्चैंटिंग। चलिए, एवमेतद्यथार्थत्वम्। एवमेतद्यथार्थत्वम्। आत्मानं परमेश्वर। आत्मानं परमेश्वर। द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम्। द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम्। ऐश्वरं पुरुषोत्तम। ऐश्वरं पुरुषोत्तम। मन्यसे यदि तच्छक्यम्। मन्यसे यदि तच्छक्यम्। मया द्रष्टुमिति प्रभो। मया द्रष्टुमिति प्रभो। योगेश्वर ततो मे त्वम्। योगेश्वर ततो मे त्वम्। दर्शयात्मानमव्ययम्। दर्शयात्मानमव्ययम्। ये जो वर्ड हमको दिख रहा है ना, ये च आधा है फिर तो तच्छक्यम ये भी ठीक है, तत्छक्यम ये भी ठीक है। तो जैसे आप इसको करेंगे, क्योंकि जब संधि विच्छेद होगा तो ये तत् हो जाएगा, मगर अगर तच्छक्यम करते हैं तो भी ठीक है। मन्य से यदि तच्छक्यम, मन्य से यदि तच्छक्यम, दोनों ठीक है। तो जो आपको ठीक लगे, जो आपको इजी लगे करने में, वैसे करिएगा। मन्य से यदि तच्छक्यम, मन्य से यदि तच्छक्यम, दोनों ठीक है। हम आशा करते हैं जो नियम आपको बताते आ रहे हैं, आप अपनी किताब में नोट करते जा रहे होंगे। खासकर ये पहला चरण कहाँ छूटेगा, तीसरा चरण कहाँ छूटेगा, चौथा कहाँ आरंभ होगा, उसके नियम क्या है, वो नोट करके रखेंगे। तो अकेले बैठ के जब चैंट करेंगे तब चैंट करने में बहुत अच्छा रहेगा, मजा आएगा और बहुत इजी हो जाएगा चैंट करना। दोनों श्लोक का भावार्थ हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हिंदी और अंग्रेजी में दिया हुआ है। जिस भाषा में आप कंफर्टेबल हो, अगर रेफर करना चाहें तो आप रेफर कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम भगवद गीता के 11वें अध्याय का 5वां और 6ठा श्लोक चैंट करना सीखेंगे। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल लर्न हाउ टू चैंट द 5th and the 6th श्लोक ऑफ चैप्टर 11 ऑफ द भगवद गीता। टिल देन, नमस्कार, हरि ओम।